Hello students, I am Arvinder Singman, PGT Commerce, Vidya Varshan Public School, and today we will take on chapter number 10, Government Budget and the Economy, Class 12 Commerce. Now we will begin with this fresh point, the budget, deficits and its types. Budget कितने deficits, कितने प्रकार के होते हैं, जिनमें deficits होता है, एक revenue deficits है, revenue deficits है, फिजिकल डिफिसिट है और प्राइमरी डिफिसिट है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? दिस इज द न्यूमेरिकल पार्ट बेसिकली। इसी के पेज के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे हम अपने छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व कैसे करेंगे। नाउ इट इज डिफाइंड एज द एक्सेस टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर है, वो ज्यादा है हमारे एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, और उसमें बोरिंग्स भी इंक्लूड है। That is the budget deficit. Now revenue deficit क्या होता है? It occurs in the revenue budget of the government. जो revenue expect है गवर्नमेंट का, जो आमदनी है उसमें डिफिसिट है कि revenue deficit is equal to revenue expenditure minus revenue receipts. Now what are the main highlighting points? Inability to meet the expenditure, routine expenditure of the fiscal year. कि भारत सरकार अपने रूटीन जो डेली के खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रही है। Implies the dissavings, अब खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे, डिससेविंग कहां से होगी? Now the higher borrowings will increase the burden. अगर आप borrowings करते हो इंडियन मार्केट में, फॉरेन मार्केट में, IMF से या वर्ल्ड बैंक से, तो आपका और बर्डन बढ़ने वाला है, आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। फिर उसके बाद द यूज ऑफ कैपिटल एसेट्स। अगर आप कैपिटल एसेट्स यूज करते हो तो फिर वो सिचुएशन जो होगी वो महंगाई की होगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा भारत की अर्थव्यवस्था में। अब सेकंड जो पॉइंट है वो है फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट कैसे होता है? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। इसमें बोरिंग शामिल नहीं है, इसमें बोरिंग शामिल है। अब इसमें क्या हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं? डेट टैक्स, हमेशा हर साल लोन ले रहे हैं, विदेशों से ले रहे हैं, इंडियन मार्केट में ले रहे हैं। फॉरेन डिपेंडेंसी, हर चीज में फॉरेन डिपेंडेंसी है, हम विदेश के ऊपर हम निर्भर हैं, हम आत्मनिर्भर नहीं है। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की जड़ है, महंगाई बढ़ेगी, कंट्रोल नहीं होगी। एंड फाइनेंशियल बर्डन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। आने वाली पीढ़ियों के लिए सरकार अपनी व्यवस्था इस तरह की है तो आने वाली पीढ़ियों में इसका बर्डन आगे तक बढ़ने वाला है। Now primary deficit, it refers to the difference between the fiscal deficit of the current year and the interest payment on the previous borrowings. पहले जो हमने borrowings की हुई है उसका जो इंटरेस्ट है और जो current year का जो fiscal deficit है, उन दोनों में जो अंतर है वो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा, और fiscal deficit का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, revenue expenditure plus capital expenditure minus revenue receipts and capital receipts. Now इसके चीफ पॉइंट्स क्या है? द अमाउंट ऑफ borrowed required to meet the expenditure. भाई जो पैसा हमने बोरो किया है, कम से कम वो पैसा हमारे एक्सपेंडिचर को लेकर पूरा हो, भले चाहे वो इंटरेस्ट पे ना कर सके। बोरिंग्स ले रहे तो एक्सपेंडिचर तो पूरा हो, इंटरेस्ट की बात में सोचेंगे। अब इफ द प्राइमरी डिफिसिट इज जीरो, अगर प्राइमरी डिफिसिट अगर जीरो है तो फिर श्योर है कि जो फिस्कल डिफिसिट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट पेमेंट, और वो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो श्योर है कि फिर भैया इंटरेस्ट लेने के लिए भी आपको बोरिंग करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट देने के लिए भी बोरिंग करनी पड़ेगी। तो मतलब सरकार की स्थिति गंभीर है और कंट्री का तो हाल बहुत खराब है, उसकी अर्थव्यवस्था ही खराब है। तो इन सब चीजों को मैनेज करने के जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो यहीं से ही शुरू होता है। कोई न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आता है तो अपनी सब फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।